अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लीलामय विग्रहाय हिमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे नाम नामैव केवलं कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরম। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां। जन्माद्यस्य जतन्मयादितरत ताते स्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति जासूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणादम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कात्यायनि महामाये महायोगन्यधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जविलासिनी भजेन्द्रसूनुसङ्गते ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी। कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुसुता वैष्णवे नमस्कार सकलेर पदधूलिदेह मस्तके अमां। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिशरणम अथ चतुर्थ स्कंद 18वां अध्याय पृथ्वी का दोहन। मैत्रेय उवाच
इत्थं पृथुमभीष्टूय रुषा प्रस्फुरताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मनाम्। इस तरह क्रोध के कारण जिनके ओष्ठ फड़फड़ा रहे थे, ऐसे महाराज पृथु की स्तुति करके पृथ्वी अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित करके पुनः उनसे कहीं। 18वें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि पृथ्वी के कहने पर वत्स और पात्र की विरणता से पृथु आदि ने अपने अपने अभिप्रेत दूध को पृथ्वी से दूंगा। सन्यच्छाभिभो मन्युं निबोधस्रावितं चमिं सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुध। प्रभो, अपने क्रोध को आप नियंत्रित करें और मेरी प्रार्थना को सुनें। विद्वान पुरुष भ्रमर के समान हर ओर से सार का ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, जैसे मुझको अभय प्राप्त हो उस तरह से आप अपने क्रोध को नियंत्रित करें। मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे आप सुने, मेरे वाक्य का अनादर न करें। विद्वान पुरुष हर ओर से सार का ही ग्रहण करते। अस्मिन् लोके थवामस्मिन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। तत्वज्ञ मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेक योगों या उपायों का साक्षात्कार भी किया है और उनका प्रयोग भी किया है। मुझ में जो औषधियों के बीज जीर्ण हो गए हैं, उन सबों को योग के द्वारा आप ग्रहण कर लें। आपके बिना कुछ भी नहीं होता है, उपाय से ही सब कुछ सिद्ध होता है। इस बात को पृथ्वी ने 3 श्लोकों में कहा है। मनुष्यों का इस श्लोक में और लोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मुनियों ने इस श्लोक में कृषि आदि और परलोक में अग्निहोत्र आदि उपायों का साक्षात्कार करके उनका उपयोग भी किया है। तानातिष्ठदिज सम्यक उपायान पूर्वदर्शितान अवरह श्रद्धयोपेत उपायान मिंदते जसाम। उन प्राचीन ऋषियों द्वारा दृष्ट उपायों का जो अर्वाचीन पुरुष श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह से अनुष्ठान करता है, वह अपने उपेय अर्थात प्राप्य अर्थ को आसानी से प्राप्त कर लेता है। ताननादृत्य जो विद्वान अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धास्त पुनः पुनः। उन सबों का अनादर करके जो अज्ञानी अपने मनःकल्पित उपायों को अपनाता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार विफल होते हैं। अपने मनःकल्पित उपायों का प्रयोग करने वाला चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी, उसके उपाय और प्रयत्न दोनों बार बार विफल होते हैं। पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विसंपते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भीरधृत प्रति। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने जिन औषधियों की सृष्टि की थी, मैंने देखा कि यम नियम आदि का पालन नहीं करने वाले दुराचारी लोग ही उसे खाए जा रहे हैं। पुरा इत्यादि 6 श्लोक में हेतु प्रदर्शन पूर्वक उपायों को पृथ्वी ने बतलाया है। अपालिता अनादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरी भूते च लोके हम यज्ञार्थे ग्रसमोषधि। लोक की रक्षा करने वाले आप राजा लोगों के द्वारा पालन नहीं किए जाने तथा अनादर किए जाने के कारण जब सारा संसार चोरों के समान हो गया, तो मैंने भी यज्ञ के लिए उन औषधियों को छिपा लिया।
भवद्भी पद का प्रयोग सामान्यतः सभी राजाओं के अभिप्राय से अथवा बेन आदि राजाओं के अभिप्राय से किया गया है। इन राजाओं ने चोरों आदि को दंडित नहीं करके मेरा पालन नहीं किया, यज्ञ इत्यादि का प्रवर्तन नहीं करने के कारण मेरा अनादर भी किया। मैंने यज्ञ के लिए औषधियों को निगल लिया। यदि समाधि नियमों को पालन नहीं करने वाले उन सबों के खा लेने पर वे पुनः उत्पन्न नहीं होते और इसके कारण यज्ञ इत्यादि भी नहीं हो पाते। यही पृथ्वी का भाव है। नूनं ता विरुद्ध क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति। अधिक समय बीत जाने के कारण वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए होंगे। आप उन सबों की पूर्वाचार्यों द्वारा बतलाए गए उपायों से निकाल ले सकते हैं। क्षीण का अर्थ पच गए होंगे। वत्सं कल्पय में वीर येनाहं वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम। हे लोकपालक, आप मेरे अनुरूप वत्स और दोहन पात्र की व्यवस्था कीजिए, जिससे अपने वत्स के प्रति वत्सला मैं आपकी इच्छित सभी वस्तुओं को दुग्ध के रूप में क्षरण कर दूंगी। दुग्धारम च महाबाहो भूतानां भूत भावनम अन्नमीप्सित मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। हे लोकों के रक्षक महाबाहो, यदि आप जीवों को अभिप्रेत तथा बल को बढ़ाने वाले अन्न को चाहते हैं तो आप योग्य दोहनकर्ता की भी कल्पना करें। क्षमां च कुरु मां राजन् देवभृष्टं यथापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो। राजन, मुझको आप समतल बना दें, जिससे इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जल वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भी मुझ पर रहे। इससे आपका मंगल होगा। इति प्रियं हितं वाक्यं भुवो आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणा बधुवत् सकलोत्सधी। इस तरह से पृथ्वी प्रिय और कल्याणकारी बातों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को वत्स बनाकर अपने हाथ पर ही संपूर्ण अन्नों का दोहन किया। मनु शब्द से स्वयं मनु को और औषधि शब्द से धान इत्यादि अन्न को कहा गया है। तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा ततो नीच यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम्। परस्पर भितर सब संबंध रही। हाँ। परस्पर भितर संबंध न रहिले ठीक ठीक भाव में सुचारू रूपे कार्य गुड़ाक हम सेवा गुड़ाक एटा कि भगवत संतोष जनित सेवा गुड़ा असंतोष सेवा गुड़े हम असंतोष कार्य गुड़े हम कार्य कार्य हो तो सब तो असंतोष उपलब्धि कर दक्ष यज्ञ सब तो बुझीचे आम यज्ञ उद्देश्य कौन से कौ उद्देश्य लगे यज्ञटा आरंभ कले तार फल कौन है सब आम शुणिले सब शुणीचे से प्रत्येक गुड़ाक सब यज्ञ जितक सब अनुष्ठान तक सब यज्ञ कह यज्ञ करा पड़ो सबुथ यज्ञ विधान रखा है। यज्ञ कहले निष्काम कर्म को यज्ञ कह ये सब शास्त्र प्रणीत बा वेद विहित नीति बा धर्म बा कर्म बा निष्काम को भगवान का रचित कानून नियम ये धारा तुमको जीवा पड़ो। गीतार जमी अच्छी पर्जन्या धन संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य
हाँ, नहीं ता पूर्वटा अन्नाद भवत पर हाँ अन्नाद भवन्ति भूतानि हाँ पर्जन्याद अन्न संभव संभव। यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्मो ब्रह्मोधम विद्धि हाँ ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मा सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञ न प्रतिष्ठित बुझे कि से भावटा कौन देले ना वर्षा हेले पर्जन्य यज्ञरु पर्जन्य सृष्टि हम यज्ञरु वर्षा हम हाँ खाद्य शस्य एवं से जो यज्ञ ही कर्म उद्भव होती हाँ यज्ञ कर्म नहीं कर्म रु यज्ञ से कर्मटा कौट उद्भव होती ना वेद वेद शास्त्र निष्काम कर्म वेद कौट उत्पन्न होती ना ब्रह्म ठार उत्पन्न होती भगवान उत्पन्न होती एवं सर्वगत ब्रह्म होगला भगवत इच्छा होगला बा निष्काम कर्म होगला भगवत संकल्प होगला सब तेणु यही विधि अनुसार अन्न को उत्पन्न करिकी परस्पर भितर ही बंटा हम से बंटा हम ना नहीं सब से विधान रही पृथ्वी माता से कथा कहते पूर्वज माने जो मुनिजन माने संत माने महर्षि माने भगवत नियम अनुसार जो प्रणीत जो धारा सब चली आसुले ता द्वारा यज्ञ उपयुक्त पृथ्वी माता सेवा होता तेणु पृथ्वी माता से अनुसार शस्य सामला यज्ञ जहाँ जहाँ सब सामग्री यज्ञ चरु सब उत्पन्न कर दौले द्वारा यज्ञ होता सब चलता कार हेतु कौन असुविधा परस्पर वेद विहित जो निष्काम कर्म थिला सेटा वर्तमान जो राजा मान सब आसिले जो जम नियम ये जो श्रृंखला या कहीं पालन करना पालन कले तार सब विपरीत दिगरे गले आम सब वेद मार्ग विपरीत दिगरे सब जाऊ था कि नहीं केमती बाबा आ जहाँ कौन शास्त्र कहे करुचे बा गुरु जहाँ कहे करुचे पितामाता जहाँ कहे करुचे बा जहाँ नीति आम बुझे कौन ता करुचे जहाँ रुचि आम ता करुचे हाँ आम इंद्रिय रुचि अनुसार इंद्रिय रुचि कि नहीं ता द्वारा श्रृंखलित निज अनुभूति आम करें ना अन्य को दे पारे कहीं ना जेहेतु से वेद विहित नीति नुहे अनुष्ठान नुहे भगवत संकल्पित निष्काम कर्म से नुह ता द्वारा शांति के ही अनुभूति कर प्रथम बाबा ब्रह्मा कहते सह यज्ञ प्रजा सृष्टा हाँ पूर्ववाच प्रजापति प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम एष अभवत् पिष्ट कामधुक् ब्रह्मा जो अनुसार कहते हेता पालन करें से अनुसार पालन करें पालन कले न करने द्वारा भगवान स्वयं आसिकी से पालन कर कर्म जो करे जदा चरती श्रेष्ठ बोली नमी पार्थासी कर्तव्य भगवान से जनक दृष्टा एवं सेटा संशोधन कहीं देव ना कर्मण्य वही संसिधि कर्मण्य वही संसिधि कर्म द्वारा ही संशोधन सेटा सब हम जो त्रुटि गुरा भूल गुरा कर्म द्वारा ही भूल आ कर्म द्वारा ही संशोधन हम से पृथ्वी माता कही जम नियम ये जो ये द्वादश से द्वादश ये बार से बार श्रृंखलाबद्ध नियम रही पद्धति अच्छी एडा कहीं कले ना राजा तो करना प्रजा कौन करे पाठ तो पढ़ा पिला छुआ दिन पिला अंडा दिया आउ बुद्धि हिंदू धर्म प्रति कौन रह बुद्धि कौन रह छुआ बेलू भगवान कौन गुरु कौन ये तत्व बुझा होनी आ से बड़ हेले कौन बुझे तेणु अंडा पाक मद से बुझे ना ता द्वारा कौन हम सुविशृंखला जो गुरु पाठ पढ़े बाटे बाटे जो मामा अगर छुआ देते बाटे एवं निजे छुआ जन्म निजे माटा खाइबे या द्वारा की पाठ पढ़ार की श्रृंखला है
कि नियम कानून है एटा कौन वेद नीति ना हमर जो पूर्व परंपरा गुरुकुल परंपरा कृषि परंपरा जो रही जो ब्रह्मा कथा कहले तांकर जो विधान रही भगवान जो इच्छा रही से अनुसार कार्य होची नवा द्वारा आम अशांति भोगुचे अन्य को अशांति दौचे से कथा ही पृथ्वी माता कहते जे मु आज शस्य श्यामला कहीं ना यही कारण एवं आर पूर्वर बेण दृष्टांश देले से जो शासन करुले से शासन में पृथ्वी माता शस्य श्यामला हवा जोटा कि से ऋषि माने ही तांको ही ध्वंस करदेले बदले कि नहीं से ऋषि मुनि माने ही पृथ्वी राजा पुणी भगवान पुणी प्रकट कर भगवान कहीं प्रकट होंगे ना से जो धर्म से ददा ददा धर्म से आज पृथ्वी जो धर्म ग्लानी हो जो नियम कान न रही आज शस्य श्यामला होनी सेटा पुणी स्थापन करेंगे ना नहीं तेणु से पृथ्वी माता से कथा कहते पृथ्वी माता मुखरे ही भगवान निजे कहते बुझे कि ये भगवान को जे भगवान कथा जानी ना पृथ्वी राजा ही पृथ्वी माता कहबारू ये बुझिले ना ना कहीं से नाटक करी लीला करी ही से लास्ट पहुंचे तार समाधान देवे काहाकू ना काहाकू गोटे गोटे निमित्त करी निज करुथिबे कर्तार उपरे किंतु कर्तार भागीदार होनुथिबे अन्य कारण मानक सब कर्ता करी लास्ट रे समस्त धर्म संस्थापन करके दिवे से धारा अनुसार पृथ्वी माता से वाहु क्षमता मुखे तोर कौन असुविधा है कौन दुख है तू निजे कह एटा प्रजा मैंने शुणु राजा मैंने शुणु यही कारण पृथ्वी किसी दोष ना आमर दोष द्वारा आम ही आम खाद्य आम पाइले नहीं तेणु शास्त्र विधान कौन नियमटा कौन से पृथ्वी माता कहते यही कारण मोर बर्तमान मो पाखे जो नियम कानून से लागू होता सेटा बर्तमान बहुत दिन धरिक बर्तमान जीर्णशीर्ण हो से धर्मटा ग्लानी है धर्म विषय किसी पता ना कई बुझीपार ना धर्मटा कौन बर्तमान निष्काम कर्म वेदविहित कर्म कहले केते जन बुझंती आम भितर बुझे कौन ताको पुनरुपी संस्थापन कला बेलू बुझेला बेलू केते समय लगुच लोक बुझा केते समय लगुच हम परंपरा गोटे धर्म से धर्मटा पालन कर आसुव आम पिला चटकी धर जे परंपरा भूल आसो पिला चेंज करा चाहिए केते परिश्रम पड़ो ना पड़ोनी सेमती न्यायटा तो बहुत दिन धरिक जेहेतु मोपरे बाय धर्म उपरे बाय नियम उपर अत्याचार चली तेणुक से संपूर्ण भाव मो पेटे सब जीर्ण हो तेणु जीर्ण जेहेतु पुणी से पूर्वर नियम कानून अनुसार धारा अनुसार जब पुणी कर पुणी से हर उत्पन्न हम से कथा तो पृथ्वी माता कहते तुम्हें सत्य सनातन प्रभु भगवान अवतार तुम आपण से व्यवस्था जब करेंगे पुणी से पूर्व भाया पुणी चलो तुम पुणी जदि मो थन क्षीर धरने चाहते दुग्ध धरने चाहते बिना बछर के धर बिना शिष्य गुरु केमती ज्ञान कहे क्या कहे उपयुक्त शिष्य हेले तो जाकि से उपयुक्त तत्व कथा कहे वह कहते आप मेरे अनुरूप हाँ वत्स और दोहन पात्र की व्यवस्था की है मु जो धर्म विषय कहूँ हाँ से धर्मर श्रद्धालु व्यक्ति हेले जाकि सुनिबो हाँ जो ताय गौर सीतानाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय श्रद्धा जो विषय आलोचना चली से आलोचना विषय तो श्रोता वर्ग श्रद्धालु थे तो कि नहीं त्यागी गुरु को त्यागी चला से नहीं तार मेल खाइब त्यागी गुरु को भोगी चला हो बा भोगी गुरु को त्यागी चला हो के हम कि सुख जमी भाया त्यागी परीक्षित से भाया त्यागी तेणुक बढ़िया चर्चा आलोचना है
ସେମିତି ଏଠି ପୃଥିବୀ ମାତା ଗାଭୀ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ସେଇ ରସ ସେଇ ଧର୍ମ ସେଇ ନୀତି ସବୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଠିକ ଚେଲା ଦେଇ ଯୋଗେଇ ଦେବେ, ଠିକ ବଛଡ଼ା ଦେଇ ଯୋଗେଇ ଦେବେ, ପୁଣି ସେଇଭଳି ଆଉ ଯାହାର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦରକାର ପୃଥିବୀ ମାତା ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପକେଇଲେ ସେଇ ଗଛ ହଉଛି ହଁ ପୃଥିବୀ ମାତା ସେମିତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚେଲା ମତେ ଯୋଗେଇ ଦେବ, ବଛଡ଼ା ଯୋଗେଇ ଦେବ, ସେଇଭଳିଆ କ୍ଷୀର ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ये होती तारा सड़ा में आपकी सिद्धांत खीर का सभी वस्तुओं को स्वयं भवन तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुहुः पृथुभाविताम्। उसी तरह दूसरे भी विज्ञजन सर्वत्र सार वस्तु का ग्रहण करते। पृथु महाराज के पश्चात पृथु महाराज के द्वारा वश में की गई पृथ्वी से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों ने भी पृथ्वी से अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया। प्रसंगवशात तथा इत्यादि श्लोक से दूसरी भी बातों को बतलाते हैं। पृथु महाराज के ही समान सभी वाक्यों में दूसरे विज्ञों ने भी अपने अभिप्रेत सार वस्तु का ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत बात को बतलाने के पश्चात ऋषियों आदि 15 लोगों ने भी पृथु के द्वारा वशीकृत पृथ्वी से अपनी अभिप्रेत वस्तुओं को दुआ। ऋषयो दुदुहुर्देवीर्मिन्द्रिये स्वथ सत्तमं वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा प्रयच्छन्दोमयं शुचि। हे साधुवर्य विदुर, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर स्वयं मनु को बछड़ा कर कौन दुहले पृथु महाराज के द्वारा वश में की गई पृथ्वी से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों ने भी पृथ्वी का अभिष्ट मनु शब्द स्वयंभू मनु और औषधि शब्द से धान इत्यादि के अन्न को कहा गया है। उसी तरह से दूसरी भी विज्ञ जन अब सीधा बन्ना करना दी बाबा स्वयं मनु जो बछड़ा कल सुन धरंदो पढ़ंदो। इस तरह से पृथ्वी प्रिय और कल्याणकारी बातों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को वत्स बनाकर अपने हाथ पर ही संपूर्ण अन्नों को दोहन किया। हाथ ही अन्न दोहन कले। अब अन्य माने वर्तमान करुचंदी तो ऋषयो दुदुहुर्देवीर् इंद्रिये स्वत सत्तमं वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयच्छन्दोमयं शुचि। हे साधुवर्य विदुर, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी दोहन पात्र में वेद मंत्र रूपी पवित्र दूध को पृथ्वी से दुहा। अच्छा, देवी अर्थात पृथ्वी को वाणी मन तथा स्त्रोत्र आदि के द्वारा वेद के ग्रहण किए जाने के कारण इंद्रियों का पात्रत्व है। अच्छा बाबा ये रोचंदी बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी दोहन पात्र से वेद मंत्र रूपी पवित्र दूध को वेद मंत्र रूप पाइले मंत्रटा तो था मंत्रटा पाइले मुख द्वारा आपण इंद्र मुख गोटे इंद्र नुह द्वारा उच्चारण कर वेद मंत्र बोली भाव। हाँ कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोम मधु दुहन हिरणमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलम पयः। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत वीर्य मनोबल ओज इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध को दोहा। दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लाद मसुरसभम विधाया दुदुहून क्षीर मय पात्रे सुरासभम। दैत्य और दानव ने असुरों में अग्रगण्य प्रह्लाद जी को बछड़ा बनाकर लौह पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध को दोहा। गंधर्वाप्सरसो दुक्षन् पात्रे पद्ममयी पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा
गांधर्वं मधु सौभगम। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमलमय पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध को दोहा। वत्सेन पितरोर्यमुना कव्यं क्षीर मधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। ଯେମିତି କି ଏଇଭଳି ବୁଝ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ ଧାରା ରହିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଏକ ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦିଅ ସେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ରସ ବା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ସେମିତି ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଇ ରସ ଗୁଡାକ ସବୁଗୁଡାକ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ବିଭ୍ରଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଯେତେ ଜିନିଷ ଯେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଅନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନ କହିଲେ ଖାଲି ଚାଉଳ ନୁହଁ, ଧାନ କହ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଜାତୀୟକୁ ଅନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ରହିଛି, କେହି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଭାବ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯମ ନିୟମର ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳପତିଙ୍କ ଇଏରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଟା ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ନିୟମ କାନୁନ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯାଉଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଦୈତ୍ୟ ବଂଶରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାହାର କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ କି ନାଇଁ, ସିଏ ବାସ୍ତବ ଜାଣନ୍ତି କଣ ଦରକାର ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ କୂଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ସିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନା ବୃହସ୍ପତି। ସେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେ ମେନ୍ ତାଙ୍କୁ ବଛଡ଼ା କରିକି ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡାକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାପିତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଦୁଗ୍ଧ ରୂପରେ ହିଁ ନାଁ ଦିଆହେଲା, ଅନ୍ନ ରୂପରେ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ଯେମିତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସଙ୍କୁ ଆଗରେ ମାନେ ବଛଡ଼ା କରି ଆଉ ସେଥିରୁ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ବି ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ତାକୁ ବି ସଜାଡ଼ିଲେ ସେଥିରୁ। ଏଠି ମଧୁ ମାନେ ବାଣୀ କେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ତଥା ସୌଭଗମ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ। ବତ୍ସେନ ପିତରୋର୍ୟमुना कव्यम क्षीर मधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। श्राद्ध के देवता महाभाग पितृगण पितरों के स्वामी अर्जमा को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप दूध का दोहन किया। कव्य माने कौन कह से जो श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप कव्यम पितृणाम अर्णम आम पात्रे अपक्के मृण्मये अधुक्षत दुदुहु। कव्य अर्थात पितरों को समर्पित किया जाने वाला अन्न। हाँ, पितरों को समर्पित किए जाने वाले अन्न। आम पात्रे कच्चे मिट्टी के पात्र में अधुक्षत दुहा माने उसको दोहन कले जो नियम रखा जाए बाहर करा प्रकल्प्य वत्सं कपिलम सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नवसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। सिद्धों ने कपिल महर्षि को बछड़ा बनाकर संकल्पमयी अणिमादि सिद्धियों को तथा विद्याधर आदि वे आकाश में चलाने की विद्या रूपी सिद्धि को दुआ। सेटा भी लुप्त हो सब लुप्त हो सब लुप्त हो गोटे गोटे बाहर कर प्रत्येक आख्यानर मुख्य उद्देश्य यही सिद्धांत ही बाहर करा पुनरुक्ति उत्थान करा
धर्म ग्लानि होइतिला पुणी ताको पुणी संस्थापन करा होची करा होची विभिन्न आख्यान द्वारा लीला द्वारा यही तार सार अणिमाधि सिद्धि सब लुप्त होइथिले तेणु कपिल महर्षि को बछड़ा करी सेठू बाहर कराला। अच्छा, सिद्धों ने कपिल महर्षि को वत्स बनाकर संकल्प स्वरूपा अणिमा आदि सिद्धियों को तथा विद्याधर ने कपिल महर्षि को ही बनाकर आकाश में चलने की विद्या को दोहन किया। अन्ये च मायिनो माया मंत्रधानाद्भुतात्मनां मयम प्रकल्प्य वत्सन्ते दुदुहुर्धारणा मयी। हरिशरणम। जो किंग पुरुष आदि मायावी थे वे मय दानव को बछड़ा बनाकर अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण करना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दोहा। ये भी लुप्त होइतिला। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशितासनाः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजा शवम्। मांसभक्षी यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाचों ने शंकर जी को ही वत्स बनाकर कपाल रूपी पात्र में रक्त रूप आसव को दुहा। भूतेश शब्द से शंकर जी को कहा गया है। उनको ही बछड़ा बनाकर भूत आदि ने कपाल पात्र में रक्त रूपी मदिरा को दुहा। तथा हयो दंडसूकः सर्पा नागा तक्षकम विधाय वत्सं दुदुहुर बिलपात्रे विशंपयः। उसी तरह अही सर्प तथा नागों ने तक्षकों को बछड़ा बनकर बिल रूपी पात्र में विष रूप दूध को दुहा। जिन सर्पों का फन नहीं होता है वे अही कहलाते हैं। बिच्छी इत्यादि को दंडसुक कहते हैं। जिनका फण होता है वे सर्प हैं। फण वाले ही जो सर्प कद्रु के पुत्र हैं वे नाग कहे जाते हैं। बिलपात्र शब्द से मुख को कहा गया है। पशवो यवसं क्षीरम वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्य पात्रे चादुक्षुन् मृगेन्द्रेण च दंस्त्रिणहम्। क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स्वे कळेबरे सुपर्णवत्सा विगहा चरं चाचरमेव च। शंकर जी के वाहन बैल को वत्स बनाकर पशुओं ने वन रूपी पात्र में घास रूप दुग्ध को दुहा। बड़े बड़े दांत वाले प्राणियों ने सिंह को ही वत्स बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। पक्षियों ने गरुड़ को बच्चा बनाकर कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थ रूपी दूध को दुहा। बटवत्सा वनस्पतयः पृथक ग्रसमयं पयः गिरयो हिमवत्सा नाना धातून् श्वसानुषु। वनस्पतियों ने बट वृक्षों को ही बछड़ा बनाकर अलग अलग रसरूप दूध को दुहा और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखरों पर अनेक धातु रूप दूध को दुहा। सर्वे स्वमुक्ष वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः सर्व काम दुघांग पृथ्वी दुदुहु पृथुभाविताम। पृथु महाराज के द्वार वशवर्तिनी बनाई गई सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली पृथ्वी को सबों ने अपनी अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को वत्स बनाकर अपने अपने पात्र से अलग अलग दूध को दुहा। जिन सबों का अभी वर्णन नहीं किया गया है उन सबों का संग्रह करने के लिए सर्वे इत्यादि श्लोक को कहा गया है। शेष जितने थे वे सबके सब अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को बछड़ा बनाकर अपने अभिलाषित पदार्थ रूप दूध को दुहा। एवं पृथ्वादय पृथ्वी मन्नादाः स्वर्णमात्मनः दोह वत्साति भेदेन
क्षीरभेदं कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस तरह से पृथु आदि सभी अन्य भोगी अपने अभिप्रेत अन्न का दोहन पात्र और बछड़े के भेद से भिन्न भिन्न दूधों को दोहा। एवं इत्यादि श्लोक से दोहन का वर्णन का उपसंहार किया गया है। स्वर्ण शब्द से अभीष्ट अन्न को कहा गया है, उसी का भिन्न भिन्न प्रकार के दूधों को दोहा कहा गया है। दोह शब्द से पात्र को कहा गया है। ततो महीपति प्रीत सर्वकाम दुघाम पृथु दुहितृत्वे च कार्य माम प्रेमना दुहितृवत्सलः। उसके पश्चात पुत्री के प्रति वात्सल्य गुण संपन्न महाराज पृथु सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस पृथ्वी को अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री बना लिए। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटा निराजराट भूमंडलमिदं वैन्यम प्रायश्चक्रे समं विभु। राजाधिराज महाराज पृथ्वी ने अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वत शिखर को चूर चूर करके इस भूमंडल को उन्होंने प्रायः समतल बना दिया। अथास्मिन् भगवान वैन्य प्रजानां वृत्तिदः पितां निवासान् कल्पयां चक्रे तत्र तत्र जठरअतः। उसके पश्चात प्रजाओं को वृत्ति प्रदान करने वाले सबों के रक्षक भगवान पृथु इस पृथ्वी पर स्थान स्थान पर सबों के लिए यथा योग्य का निवास स्थान बनाए। ग्राम्यान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् ब्रजान् सशिबिरान् आकरान् खेट खरबटान्। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, छावनियां, खान, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव, इन सबों को महाराज पृथु ने बसाया। जहां बाजार नहीं होता है वो गांव है, जहां बाजार आदि हो वह पूरा शब्द से वाच्य है। बड़े बाजारों को पत्तन कहते हैं। पूरा पत्तन आनी कौचा में पूरा माने जो बजार अच्छी हाँ जोटा बड़ बड़ बजार थी से पतन कहते। अनेक प्रकार के किले बृहस्पति ने कहा औदकम इत्यादि जल में पर्वत के ऊपर वृक्षों से युक्त एरी तथा मरुस्थल में किला बनाए अभीरों के निवास स्थान को घोष कहते हैं। गौ के निवास स्थान ब्रज कहते हैं। सेना के निवास स्थान को शिविर कहते हैं। किसानों के गांव को खेत कहते हैं और पर्वत की तलहटी में बसे गांव को खरबट कहते हैं। प्राक पृथोरिय नैवैषा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखं बसन्ति स्म तत्र तत्रा कुतो भया। महाराज पृथु से पहले गांव नगरों आदि की कल्पना नहीं थी। लोग जहां कहीं भी सुखपूर्वक निवास करते थे। मैंने पूर्व एमती नथिला सब व्यवस्था जहाँ थिला सब अव्यवस्था सब थिला व्यवस्था करा। अच्छा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भावार्थ दीपिका टीकायां 18वां अध्याय संपूर्ण हुई। सब पल्लीपुर जंगल अंचल जिन सब घर पर रास्ता थिला कि देखुना रास्ता सब ठीक है कि सबू गाँ को जो गोटे घर अच्छी गाड़ी पहुंचो जाए लाइट ये पहुंचो पानी व्यवस्था ये तीन टा जिन को सरकार भल बाहर कर काल से पड़ा लोक चलिकी जापारे सब होती महाराज पृथुंकर अवदान आओ। हाँ से व्यवस्था कले से अव्यवस्था थिला पृथु राजा सब। 19वां अध्याय महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेयोवाच अथा दीक्षत राजा तु हयमेधस तेन सह ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे
यत्र प्राची सरस्वती। उसके पश्चात ब्रह्मावर्त नामक महाराज मनु के क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख बहती है, वहां पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज पृथु ने दीक्षा ग्रहण की। 19वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत अश्व का अपहरण कर लेने के कारण क्रुद्ध महाराज पृथु इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। ब्रह्मवर्त का निर्देश करते हुए कहा गया है कि सरस्वती तथा द्रुसद्वती इन दोनों देव नदियों के बीच का जो स्थान है उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। केते दूर हौत ना नहीं मत जाना नहीं जाने पे पचारूँ। आजिकल सरकार जो आसुच्चंदी आसला से राजा के नहीं राजा जे प्रधानमंत्री से राजा जाने भारत को शासन कले से प्रत्येक देश जो मान सब मुख्यस्थ को जाऊँ सब राजा से अंचल से देशर से द्वारा जमी राजा द्वारा आज यज्ञ कथा आसूची भागवत कौन शास्त्र पुराण में ए राजा ए यज्ञ सब कले सेमती एमानकर कोठी यज्ञ फंगी कोठी शुणा जाउछि। पृथ्वी पथिबारु सेमाने ही वास्तव धर्म उपर ही प्रतिष्ठा ही से धर्म को बजाई रखुले। बाकी से यज्ञ गुड़ाक इच्छा अनुसार करुले कि नहीं, किंतु ए बहुमत हो ये सब परस्पर सब विरोधी हो जाए। धर्म को बा यज्ञ को संस्थापन करने को वेद विहित जो धर्म बा कर्म अनुष्ठान सब रही सब परस्पर हित से विरोध हो जाए। विरोध हो द्वारा कौन होती ना केवल तार फल फल विशृंखला न श्रृंखला अच्छे ये देशता को भय से देशता को भय से भय से क्रोध ये सब जंजाल सब अच्छा ना तो सेमती कि से भगवान तेरे आसवे समस्त दबेगी निजर धर्म को संस्थापन कर काल जवन आसीगला बास तम दियो गुंफा भर पूरी मार दियो कि नहीं जो जरासंध मुंड टेकिल खत्म कर दियो। ये सामर्थ्य थिबा राजा है हेले ही ये यज्ञ कर जमती कि राजस्व यज्ञ अच्छे धर्मराजा युष्ट करते सबू राजा को जिणिले ही से यज्ञटा कर चक्रवर्ती राजा जन तुम हवाक अच्छी चक्रवर्ती राजा केंद्र हम से एरिया जिते सब मुंड टेकी समस्त ऊपर जाकि सीना हम जिणी पारे हम सेटा करते कि भगवान ही करते भगवान साहाଯ୍य तेणु जेहेतु भगवत भरोसा एमानकर नाही ये यज्ञ से कर से सामर्थ्य शक्ति मान पाखे नाही। आपण शास्त्र सिद्धांत नियम को वर्तमान रो जो परिस्थिति आपण मेल करंतु सेतरे कि शक्ति सामर्थ्य सब थिला एबे जो परिचालना हो शास्त्र को आम मिलेला बेलू ए गोटे म्लेच्छ संस्कार चलती कह पड़े ना तेरे बुद्धि अच्छी ना बल अच्छी ना विचार अच्छी ना समाधान अच्छी ना शांति अच्छी अच्छी ना नहीं। आम शास्त्र कहवा अनुसार शास्त्र विरोध आचरण सब हो जहाद्वारा कि कौन श्रृंखला मिलूनी ता भर मैंने गोटे देश को चलने सब असमर्थ एम सब पृथ्वीपति सब पृथ्वी की शासन करते जो राजा जो अम्बरीश कथा कहतु भगवान दुष्ट कथा कहतु हाँ ये पृथ्वीराजा कथा कहतु केते केते सब राजा कथा सब अच्छे सब पृथ्वी पर शासन करते तेणुक शासन क्षेत्र में ही जो माने भगवत परायण राजा
से माने अन्य राजा समस्त को माने दबी आ वेद विहित बा भगवत इच्छा प्रणीत यज्ञ अनुष्ठान करिकी ही किसी शांति विधान स्वरूप तदभिप्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्नममृषे पृथोर्यज्ञ महोत्सवम। भगवान इंद्र उसको अपने कर्मों से भी अधिक मानकर महाराज पृथु के उस यज्ञ महोत्सव को नहीं बर्दाश्त कर सके। माने निज कर्म अधिक बढ़ी गला ना यदि बढ़ी गला सही पड़ी सही पाले यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरिरीश्वर अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। उस यज्ञ में यज्ञों के स्वामी सर्वात्मा सभी लोगों के गुरु तथा नियामक भगवान श्री हरि साक्षात दर्शन दिए थे। इंद्र के कर्म से अतिशय को यत्र इत्यादि 7 श्लोक से बतलाते हैं। भगवान इस यज्ञ में साक्षात दर्शन दिए थे। हाँ न रही परी मेरा अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाल ही सहानुगै उपगीयमानो गंधर्वीर मुनि चापसरो गणी। अनुचरों से युक्त लोकपालों तथा ब्रह्मा जी एवं शंकर जी के साथ श्री भगवान दर्शन दिए थे। उस समय गंधर्व मुनिजन तथा अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। सिद्ध विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादय सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रवरो हरि कपिलो नारदो दत्तो योगेशा सनकादय तमन्वीयुर्भागवता ये तत्सेवनोत्सुका। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यज्ञ नंद सुनंद आदि श्री भगवान के प्रमुख पार्षद गण तथा जो सदा श्री भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं वे कपिल नारद दत्तात्रेय सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। यत्र धर्मदुघा भूमि सर्वकाम दुघा सती दोग्ध्री स्माभिप्सितानर्थान न्यजमानस्य भारत। हे भरतवंशीय विदुर, उस यज्ञ में यज्ञ की सामग्रियों को प्रदान करने वाली भूमि कामधेनु रूप होकर यजमान की सभी कामनाओं को पूर्ण करती थी। उहु सर्वरसान नद्य क्षीर दध्यन्नगो रसान तरवो भूरि वर्ष्माण प्रासुयंत मधुच्युत। उस यज्ञ में नदियां ईख तथा राख इत्यादि सभी रसों को तथा दूध दही घी तथा तक्र आदि प्रवाहित करती थी तथा विशालकाय वृक्ष जिनसे मधु चूता रहता था वे फल प्रदान करते थे। माने नदियां ईख इत्यादि के रसों तथा दूध दही अन्न पानक आदि गोरस घृत तथा तक्र आदि को प्रवाहित करती थी और विशालकाय मधुस्रावी वृक्ष फलों को उत्पन्न करती थी। तो माने नदीरू बहुतला सात समुद्र कौन है अच्छा अच्छा ओहो विभिन्न प्रकार सब समुद्र भूत समुद्र क्षीर समुद्र से कौन दधी समुद्र मधु समुद्र एसବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। अच्छा ଆପଣ ଭଜନ କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଆଣି ଖାଇବେ। अच्छा ଆଗ ଗୋଟେ ମରୁତ ରାଜା ନା କିଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘୃତ କିଏ ଯୋଗୁଥିଲା ଏ ଗାଈ ମାନେ ଯୋଗୁଥିଲେ ନା ଘୃତ ସମୁଦ୍ର ଖୁଣା ସବୁ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଯୋଉଟା କି ଅଗ୍ନି କି ଲୁଦୁବୁଦୁ ବ୍ୟାଧି ଦେଇଥିଲା ଖାଣ୍ଡବନ ଅର୍ଜୁନ ଜଗିକି ସବୁ ଔଷଧ ଖାଇବାରୁ ଯାଇକି ସେ ଯାଇକି ଭଲ ହେଇଛି। ତକ୍ଷକ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କଣ ତା କୋଉ ସାପ ଗୋଟେ ତକ୍ଷକ ନା କିଏ ସେ तर यही कथा हम जानी ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଅଛି ସେ କଥା।
से जो मर्तराज यज्ञ होते से जो पात्र सब भोजन दौले ब्राह्मण ऋषि सन्थ मानू से पात्र सब सुना पात्र से सुना पात्र आस पकई गोटे जगह से पात्र आणिकी राजा युधिष्ठिर आणिकी सूर्य गले बुझे केते बड़ राजा से थे मरुत राजा मरुत तेणु घृत पृथ्वी सब घृत समुद्र क्षीर समुद्र सब अच्छी सब अच्छी। हाँ से कहते नदियां ईख हाँ इत्यादि के रसों तथा दूध दही अन्न पानक आदि गोरस घृत तथा माने सेटा कहते तक्र तक्र माने दही ना चला चला छान छान हाँ है जहाँ सिंधवो रत्न निकरान गिरयो नंग चतुर्विधम उपायनमुपाजन्हु सर्वे लोका सपालका। समुद्र रत्नों के समूह का पर्वत भक्ष्य भोज लेय और चोष्य चारों प्रकार के अन्नों को तथा लोकपालों के साथ सभी लोग उनको उपहार प्रदान करते थे। इति चाधुक्षदे शस्य पृथुस्तु परमोदयम असूयन भगवान इंद्र प्रतिघात मची करत। श्री भगवान को ही अपना स्वामी मानने वाले पृथु के इस अत्यंत उत्कर्ष के भगवान इंद्र नहीं सह सके और उन्होंने उसमें विघ्न किया। विघ्न उड़ रस दे चरमीणा स्वमेधेन यजमाने जजुस्पतिम वैन्ये यज्ञ पशुं स्पर्धन तपो नपोवाह तिरोहित। जब महाराज पृथु अपने अंतिम अश्वमेध के द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे उसी समय ईर्षावश इंद्र तिरोहित होकर यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिए। तमन निर्भगवानैक्य परमाणं विहाय सा आमुक्तमिव पाखंडं यो धर्मे धर्म विभ्रमहम। आकाश मार्ग से बड़ी तेजी से जाते हुए तथा पाखंड को ही जिसके कारण अधर्म में ही धर्म की बुद्धि हो जाती है अपने कवच के रूप में अपनाए हुए इंद्र को महर्षि अत्रि ने देख लिया। आकाश मार्ग पर तेजी से जाते हुए अत्रि महर्षि ने देख लिया। उस समय इंद्र पाखंड को ही अपने कवच रूप से धारण किए थे। आमुक्त शब्द कवच का वाचक है। उस अधर्म रूप पाखंड में धर्म का भ्रम हो जाता है। हाँ अच्छा। अत्रिना चोदितो हंतुम पृथु पुत्र महारथ अन्न धावत संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। महर्षि अत्रि के द्वारा मारने के लिए प्रेरित महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र के पीछे क्रोध करके दौड़ा और कहा ठहरो ठहरो। तंग तादृशाकृति वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम जटिलम भस्मनाच्छन्नम तस्मै बाणं न मुंचति। इंद्र को जटा धारण किए हुए तथा शरीर में भस्म धारण किए हुए देखकर वो उसे धार्मिक मानकर इंद्र पर बाण नहीं चलाया। महर्षि अत्रि के द्वारा मारने के लिए प्रेरित महाराज पृथु का महारथी पुत्र पृथुंकर महारथी पुत्र इंद्र के पीछे पीछे क्रोध करके दौड़ा। तो यांको अब चिन्ह पाले नहीं। इंद्र को जटा धारण किए हुए तथा शरीर में भस्म धारण किए हुए देखकर वो उसे धार्मिक मानकर इंद्र पर बाण नहीं चलाया। हाँ पाखंड हाँ। बधा निवृत्तं तं भूयो हंतवे त्रिरचोदयत जहि यज्ञ हनंतात महेंद्र विबुधा धमम। जब वह इंद्र पर वार किए बिना लौट आए तो अत्रि महर्षि उसको पुनः इंद्र को मानने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, वत्स
यह यज्ञों को विनष्ट करने वाला देवाधम इंद्र है, इसे मार डालो। एवं वैन्यसुतः प्रोक्त स्तरमानं विहायसा अन्नद्रवदभिक्रुद्धो रावणं गृध्रराडिव। इस तरह से महर्षि अत्रि के द्वारा कहे जाने पर महाराज पृथु का पुत्र शीघ्रता से जाते हुए इंद्र के पीछे क्रुद्ध होकर उसी तरह दौड़े जिस तरह रावण के ऊपर गृध्रराज जटायु टूट पड़े थे। सोस्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अंतर्हितः स्वराट वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देखकर उस रूप तथा अश्व को छोड़कर अंतर्धान हो गए और महाराज पृथु के पुत्र अपने अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ में आ गए। तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षयः नामध्येयं ददुस्तस्मै विजितास्व इति प्रभो। पृथु पुत्र के उस अद्भुत कर्म को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजितास्व रखा। उपसृज्य तमस्तीव्रम जहारास्वं पुनर्हरिः च सालयु पतश्छन्नो हिरण्यरसनं विभु। इंद्र फिर घोर अंधकार उत्पन्न करके अंधकार में छिपे हुए चशाल स्तंभ से सुवर्ण के जंजीर सहित अश्व का हरण कर लिए। पुण्य हरण कर देवे। उपसृज अर्थात उत्पन्न करके उस अंधकार में छिपकर स्तंभ के आगे वाले भाग में रखे हुए बड़याकार काष्ठ को चशाल कहते हैं। उसमें सुवर्ण की जंजीर में बंधे हुए अश्व को समर्थ इंद्र जंजीर के साथ अपहरण कर लिए। जंजीर मजबूत था इसलिए वो उसको काट नहीं सके। अत्रि ही संदर्शयामास त्वरमानं विहायसा कपाल खट्वांगधरम वीरो नैनमबाधत। महर्षि अत्रि आकाश मार्ग से शीघ्रता पूर्वक जाते हुए इंद्र को दिखा दिए, किंतु कपाल और खट्वांग धारण किए हुए इंद्र पर पृथु पुत्र बाण नहीं चलाए। अत्रिणा चोदितस्तस्मै संदधे विशिखं रुषा सोस्वं रूपवं च तद्धित्वा तस्तावंतर्हितस्वराट। महर्षि अत्रि के द्वारा प्रेरित होकर वीर ने क्रोध करके तीव्र बाण का संधान किया, किंतु स्वर्गपति इंद्र अश्व और रूप को त्याग कर अंतर्धान हो गए। वीरश्चास्त्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत् तदवज्जं हरे रूपम जगृहुर्ज्ञान दुर्बलाः। वीर उस अश्व के लेकर अपने पिता के यज्ञ में आ गए। इंद्र के उस निंदित वेश को अज्ञानियों ने धारण कर लिया। ज्ञानी रूपाणि जगृहे इंद्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगं खंडमिहोच्यते। अश्व का अपहरण करने के लिए इंद्र ने जिन रूपों को धारण किया था वे पाप के खंड हैं। खंड शब्द से चिन्ह को कहा गया है। पाखंड नाम की निरुक्ति के द्वारा बतलाए हैं खंडानी। इस बहुवचनांत प्रयोग से अन्य रूपों को जिनको इंद्र ने ग्रहण किया था उसको सूचित किया गया है। पाखंड। एवमिंद्रे हरत्यस्वं वैन्यजज्ञ जिघंसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम। महाराज पृथु के यज्ञ को विनष्ट करने की इच्छा से अश्व को चुराते समय इंद्र ने जिन रूपों को धारण किया वे पाखंड हैं, किंतु उन सबों को धर्म समझकर लोगों की बुद्धि मोहित हो जाती है और वे उसे ही धर्म समझने लगते हैं। धर्म इत्युपधर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मीषु। जैन, बौद्ध इत्यादि जो देखने में सुंदर और बोलने में चतुर लोगों के द्वारा गृहीत उपधर्म है
इनमें ही लोगों की भ्रम बसात धर्म बुद्ध हो जाती है। ନିଜ ବଂଶକୁ କେମିତି ମାରିଦେଲେ? ହଁ, ନିଜ ବଂଶକୁ ମାରିବାର ଭଗବାନ କାମ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ହବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ବଂଶକୁ ନ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ବଂଶ ନାହିଁ, ବଂଶ ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, କାନୁନ କିଛି ନାହିଁ। ନିୟମ ସେ ଏକମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ। ଏକରେ ଦେଖିଲେ କୁରୁକୁଳକୁ ଯେମିତି ବିନାଶ କଲେ ଏକରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଇଏ ଯେମିତି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏକରେ ଯଦୁବଂଶ ବି ସେଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଦିଟା। କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ଏମାନେ ସେଇଭଳି କାମ ପୁଣି କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି କଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟକରେ ବାହାର କରିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଲା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ବାହାର କରାହେଲା, ଦିଟା କଣ୍ଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଲା କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସେଇ ଯଦୁବଂଶକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସେଇଟା କୋଉ ଧର୍ମ? ନିଜ ବଂଶକୁ ମାରିବା, ଏଟା ଉପଧର୍ମ ହେଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଉପଧର୍ମଟା ଏଠି ନ କଲେ ଏକରେ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ଯାଇ ସେ କଥାଟା କରାହେଲା। ସେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ନାସ୍ତିକ ହେଇଥିଲେ, କୌଣସି ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନାସ୍ତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଛିକି, କିଛି ନାସ୍ତିକରୁ ନାସ୍ତିକ ବାଛିକି, ମାନେ ଏକରେ ଧର୍ମକୁ ସହାଇଲା ଭଳିଆ ସେଇ ସନ୍ତତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ହଁ, ସେ ସମୟ କଥା ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକ ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଦରେ କୁହାଯାଉଛି, 4 ଯୁଗରେ 4ଟା ଧର୍ମ ରଖାଯାଇଛି। ତପସ୍ୟା, ଆଉ ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ଆଉ ନାମ, ଏସବୁ ରଖାଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି? ଯଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି? ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟାକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି? ଯିଏ ଯୋଉଟାକୁ ମାନି ନେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ, ସେଟା ସେ ମାନିବ। ମାନିବନି। ସେମିତି ସବୁ ରହିଛି ଆଉ। तदभिज्ञाय भगवान पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाण मा दत्तो जदकारमुकः। इंद्र की उस दुष्टता को जानकर प्रबल पराक्रमी भगवान पृथु अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाए। तम मृत्युजः शक्रवधाभिसंधितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरङ्घसं निवारयामासुरहो महामति न जुज्यतेऽत्रान्नवध प्रचोदितान्। निवारयामासुरहो महामति न जुज्यतेऽत्रान्नवध प्रचोदितात्। इंद्र का वध करने के लिए उद्यत, जिनके वेग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है और क्रोध के कारण, तमतमाए होने के कारण दुष्प्रेक्ष्य उन महाराज पृथु को देखकर ऋत्विजों ने, हे महामते, इस समय आप यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतएव शास्त्र विहित वध के अतिरिक्त दूसरे के वध करना उचित नहीं है, यह कहकर उन्हें रोका। पृथु बाहर थे। हाँ, इंद्र के वध का उनका अभिप्राय देखकर ऋत्विजों ने कहा कि इस समय शास्त्र भी तो पशु के वध से भिन्न किसी दूसरे किसी का वध करना आपके लिए उचित नहीं है। वयं मरुत्वन्तमिहार्तनाशनम वयामहे तत्स्रवसा हतत्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसह्य राजन जोवासते हितम। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाले आपके जस के द्वारा ही जिसका तेज विनष्ट हो गया है, उस आपके शत्रु इंद्र को अमोघ मंत्रों द्वारा आवाहित करके हम लोग उसकी आहुति दे देते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उस इंद्र का वध तो हम लोग करेंगे,
आपके यज्ञ को विनष्ट करने वाले आपकी कीर्ति के द्वारा ही उसका तेज विनष्ट हो गया है। इस इंद्र को अपने प्रबल मंत्रों द्वारा आवाहित करके उसके पश्चात हम लोग उसकी आहुति दे देंगे। इत्या मंत्र क्रतुपतिम विदुरास्यर्पिजो रुषा सृगहस्तान जुहतो भेत्य स्वयंभू प्रत्यसेधत। हे विदुर, इस तरह से महाराज पृथु के ऋत्विजों ने क्रोध पूर्वक इंद्र को आवाहित करके शुक हाथ में लिए हुए होम करने वाले ऋत्विजों को ब्रह्मा जी आकर रोके। न बध्यो भवतामिंद्रो जज्ञो भगवत तनु यं जिघंसत यज्ञेन यशेष्टास्तनवत्सुरा। याग को तुम लोगों को इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह इंद्र संज्ञक यज्ञ श्री भगवान का शरीर है। यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना आप लोग कर रहे हैं वे इंद्र के प्राय शरीर हैं। जिस इंद्र को यज्ञ के द्वारा तुम लोग मानना चाहते हो, आप लोग यज्ञ के द्वारा जिन देवताओं की आराधना करते हैं वे देवता इंद्र के शरीर हैं। अतः वे इंद्र आप लोगों द्वारा वध के योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ नामक इंद्र श्री भगवान का शरीर अवतार है। कहा जा चुका है कि 7वें अवतार में भगवान रुचि देवी के गर्भ से यज्ञ रूप से अवतीर्ण हुए। उन्होंने याम संज्ञक देवों से स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। तदिदं पश्यत महत् धर्म व्यतिकरण द्विजा इंद्र। कौन सेटा कौन बुझालानी किसी माने ब्रह्मा जी आसिकी ऋत्विज मान को अटकेले कहले कि आप माने देव माने इंद्र को जो आवाहन करी जो मारिया चाहते आहुति दे चाहते ये ठीक नहीं, बंद कर। कहीं ना इंद्र होते साक्षात भगवान ही शरीर यज्ञ स्वरूप शरीर का से बद्ध योग्य नुह बद्ध योग्य नुह चोरी चोरी करने योग्य है सेटा कहीं ता विषय किसी कहले तो ना बद्धर जोग नुहे ठीक बद्धर जोग तो न ठीक अच्छे आ इंद्र जो कर्म कर इंद्र है कि अपमान तो है नष्ट तदिदं पश्यत महद्धर्म व्यतिकरण द्विजाः इंद्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतत् विजिघांसताम्। हे ब्राह्मण, यह धर्म के महती पंक्ति को आप लोग देखें। महाराज पृथु के यज्ञ को विनष्ट करने के लिए इंद्र ने ही इन सबों का प्रचार किया है। अतएव इस बलवान इंद्र से मित्रता ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो यह और अधिक पाखंड की सृष्टि करेगा। इंद्र के द्वारा धारण किए गए महान अन्याय को तुम लोग देखो, इसके चलते धर्म का पाखंड मार्ग। पर मारी द्वारा सत्य यहाँ पाखे अच्छी अच्छे प्रचार करो कौन हे ब्राह्मण, यह धर्म के महती पंक्ति को आप लोग देखें। ये संगतिकरण कहीं मत लागुन तो अटक पड़े तो तुम यज्ञ को अटक देखी से अटकुच ना तेणुक से मारिया भावुले तेणुक तो से मारिया भावुले ना निजे कौन से इंद्र बोली कर इंद्र एक पासन हेबार पाखंड मत देखार माने भय नहीं। इंद्रपद हरण करने कहवा
हाँ। ये करुछन यज्ञ ताले एकर से कौन कला से ठीक अच्छी ये तो भगवत प्रसन्न ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଠି ପାଷାଣ କାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ବୁଝେଇକି ପୃଥିବୀକୁ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ବୁଝିବନି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ବୁଝି ହଉଛି ବାବା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଟିକେ ସାହସ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟର ଶ୍ରୀ ଦେଖିବେ କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଟା ବୁଝିବା କଥା ଏଟା ତମ ପାଇଁ ତ କରୁନି ସେ ତମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହବନି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ପାଷାଣ ବାଦ କାହିଁକି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା କି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନା କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଷାଣ ମତ୍ର କିଛି ଦରକାର ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ମନା କରୁଛନ୍ତି इंद्र के द्वारा धारण किए गए महान अन्याय को तुम लोग देखो इसके चलते धर्म का पाखंड मार्ग देख के बोली बोलते पाखंड मार्ग है इसके चलते पाखंड मार्ग बाला बुझाया कथा ना जी धर्म बाटे जो ताकू बुझाया कथा पाखंड मार्ग जिंदगी ताड़का विश्वामित्र यज्ञ विघ्न कला ଯଦି ବିଘ୍ନ କଲା ସେଠିକି ନା ବିଶ୍ୱମାତୃ ବୁଝିଲେ କି ଭଗବାନ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେ ଆହୁରି ତମ ଯଜ୍ଞ ବିନଷ୍ଟ କରିବ ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରନି ବନ୍ଦ କର ସେ ସିଧା କଲେ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବା ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ ଯାହା ଗୋଟେ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଦରକାର ପୃଥୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞଟା ଦରକାର ନା ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଷାଣ ପତ୍ର ଦରକାର କୋଉଟା ଦରକାର ଫରକ ଯଦିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଷାଣ ପତ୍ର କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିବ ଆଉ ନା କଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି କୁହାଯାଉନି ଏଠି ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି यार सिद्धांत कौन बाहर करो हिंसा कर हिंसा आएगा ऋतिक मैंने कहली ऋतिक मैंने कहली जो अस्त्र उठेले ऋतिक मैंने कहले जे आपण जेतु यज्ञ कर्ता आछंदी यज्ञ करुचंदी एई समय रे आपण कोनसी हत्या रोग कार्य करिए माने यज्ञ बंद कर दो यज्ञ पशु व्यतीत आ कहा को आपण हिंसा करी मारी परिबे सेटा तो कहले ना ले कोई तो बना यज्ञ रे पूर्णता हला कि नहीं तो फिर इस विषय में क्या करना उचित है तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा पृथु महाजशस्वी है अतएव इनके 99 ही जाग रहे पृथुर कीर्ते है पृथुर भूयात तर्येको न शतक क्रतु अळंते क्रतुभि सृष्टेर यद भवान मोक्ष धर्मवित् अतएव महान यशस्वी पृथु के 99 ही यज्ञ रहे राजन आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं आपको इन यज्ञों के अनुष्ठान से क्या लाभ है तो फिर इस विषय में क्या करना उचित है तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा जेतु ब्रह्मा मना कर मार तो पृथु महाजशस्वी हैं अतएव इनके 99 ही जाग रहे इनका इंद्र से अधिक जस हो इस तरह से ऋतुजों से कहकर ब्रह्मा जी पृथु से कहा अब आप यज्ञ करना बंद करें आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि भद्रंत उत्तम श्लोक विग्रहो इंद्र और आप दोनों पवित्र कीर्ति श्री भगवान के शरीर हैं आपका मंगल हो आप अपने स्वरूप इंद्र पर क्रोध ना करें इंद्र और आप दोनों
पवित्र कीर्ति श्री भगवान के शरीर है माने इंद्र को एवं एपटे पृथु को उभय भगवान का शरीर ही तेणु करी आपका मंगल हो आपने सर्व इंद्र पर क्रोध न कर मास्मिन् महाराज कृता स्वचिन्ताम् निशामया स्वद्वच आधृतात्मा जध्यायतो दैव हतं नुकर्तुं मनोतिरिष्टं विशते तमोन्धम। हे महाराज, मेरा यह यज्ञ विघ्न तो हो गया हो, यह सोचकर आप चिंता न करें, मेरी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार करें। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का प्रयत्न करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। फिर भी क्रतु की समाप्ति के विषय में चिंता करने वाले राजा के प्रति ब्रह्मा जी ने कहा, आप इस यज्ञ के विघ्न के विषय में चिंता न करें, क्योंकि विधाता के बिगाड़े हुए कार्यों को करने के लिए विचार करने वाले का मन अत्यंत रुष्ट होकर मोह में फंस जाता है। हाँ, यज्ञ विघ्नित हो गया ये सोचकर आप चिंता ना कर। माने ब्रह्मा ही ये बुझाउछन जे आपण चिंता करंतु नहीं, एटा को स्वीकार करंतु, माने अनेश्वत ही रही। ओहो, ये कंप्लीट ही पारनी का आपण पढ़ंतु आगु तो समाधान हे पारने आगु कौन से कहबे हमें गोटे कम मता कर दबा आगु। हे महाराज, मेरा यह यज्ञ विघ्नित हो गया, यह सोचकर आप चिंता न करें, मेरी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार करें। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का प्रयत्न करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। फिर भी क्रतु की समाप्ति के विषय में चिंता करने वाले राजा के प्रति ब्रह्मा जी ने कहा, आप इस यज्ञ के विघ्न के विषय में चिंता न करें, क्योंकि विधाता के बिगाड़े हुए कार्य को करने के लिए विचार करने वाले का मन अत्यंत रुष्ट होकर मोह में फंस जाता है। क्रतुर विरमता अमेश देवेशु दुरवग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडेरिंद्र निर्मितैहि। अतएव आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। यदि कहे कि आप इंद्र को क्यों नहीं रोक रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि देवताओं में बड़ा ही दुराग्रह होता है। इस यज्ञ के ही कारण इंद्र के द्वारा निर्मित पाखंड से धर्म का नाश होता है। ये कहते बाबा, अतएव आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। यदि कहे कि आप इंद्र को क्या नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं, तो इसका उत्तर है कि देवताओं में बड़ा ही दुराग्रह होता है। इस यज्ञ के ही कारण इंद्र के द्वारा निर्मित पाखंड से धर्म का नाश होता है। धर्म का नाश होता है। आप इस यज्ञ को बंद कर दें। यदि कहे कि आप इंद्र को क्यों नहीं रोकते हैं, तो इसका उत्तर है कि देवता दुराग्रही होता है। इस यज्ञ के ही कारण इंद्र के द्वारा निर्मित पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है। हाँ, इस यज्ञ के ही कारण इंद्र के द्वारा निर्मित पाखंड से धर्म का नाश होता है। माने तुम आगु चलना कहेंगे ए भीरिंद्रोपसंसृष्टे ही पाखंडेर हरिवीर जनम ह्रियमाणं विचक्षणम यस्ते यज्ञ ध्रुव अश्वमूठ। जो आपके यज्ञ से द्रोह करने वाला अश्व को चुराने वाला है, उसके द्वारा रचित मनोहर पाखंडों के द्वारा सारी जनता उसी ओर खींच जा रही है। इंद्र के दुराग्रह के कारण हुए अनर्थों को आप देखें। इंद्र के द्वारा रचित इन चित्ता को पाखंडों के द्वारा जनता इस पाखंड की ही आकृष्ट हो रही है। यह इंद्र जो आपके यज्ञस्व को चुराने वाला है और आपके यज्ञ से द्रोह करता है, उसी ने इन मायाओं की सृष्टि की है। भवान परित्रातुमिहा अवतीर्णो धर्मम जनानां समयानुरूपम
बेनापचारा दबलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णु कला शिवैन्यम। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। बेन के द्वारा किए गए अपचार के कारण जब धर्म लुप्त हो रहा था, उस समय समयोचित धर्म की रक्षा करने के लिए बेन के ही शरीर से अवतीर्ण हुए। यदि आप कहे कि इससे मेरा क्या अपराध है, तो इस पर ब्रह्मा जी ने भवान इत्यादि 2 श्लोकों से कहा, सांख्य योग इत्यादि अनेक सिद्धांतों के अनुरूप धर्म बेन के दुराचार के कारण लुप्त हो रहा था। उस धर्म की रक्षा करने के लिए आप बेन के ही शरीर से अवतीर्ण हुए हैं। आप भगवान विष्णु के अंश हैं। सत्पंग विमृश्यास्य भवम प्रजापतिर संकल्पनं विश्वसृजां पिपी प्रुहि ऐन्द्रिं च माया मुपधर्म मातरम प्रचंड पाखंड पतंग प्रभो जयी। हे प्रजाओं को पालन करने वाले राजन, आप इस विश्व की उत्पत्ति का विचार करके भृगु आदि प्रजापतियों को संकल्प को पूरा कीजिए। हे प्रभु, यह प्रचंड पाखंड का मार्ग उपधर्म की जननी इस इंद्र की माया को आप विनष्ट कर दें। हे प्रजाओं का पालन करने वाले, इस विश्व की उत्पत्ति का विचार करके जिन प्रजापतियों के द्वारा आप उत्पन्न किए गए हैं, उन भृगु आदि के संकल्प को ही आप पूजा करें। पिपी प्रुहि यह आर्ष प्रयोग है। प्रचंड जो पाखंड मार्ग है वही इंद्र की माया जैन बौद्ध आदि उपधर्मों का उत्पन्न करने वाली है। हे प्रभु, आप उसको विनष्ट कर दें। मैत्रेय उवाच इत्थं सलोक गुरुणा समादिष्टो विषाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यम मघोनापि च संदधे। लोक गुरु ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से समझाए जाने पर महाराज पृथु यज्ञ के दुराग्रह को त्याग कर और वात्सल्य को अपना कर इंद्र के साथ भी संधि कर लिए। यज्ञ के पति दुराग्रह को त्याग कर और स्नेह को अपना कर राजा ने इंद्र के साथ संधि भी कर ली। कृतावभृत स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणि वरान् ददुस्ते वरदा ये तत् बर्हिषि तर्पिता। बहुत अधिक कर्मों को करने वाले महाराज पृथु के अवभृत स्नान कर लेने पर वरदान देने वाले जो देवता उस यज्ञ में पूजित हुए थे, वे महाराज पृथु को वरदान दिए। विप्रा सत्याशिषस्तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशिषो जुजुजुः उच्चक्त राधिराजाय सत्कृता। हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दिए जाने के कारण समादृत तथा संतुष्ट जिनके आशीर्वाद सत्य ही होते हैं, उन ब्राह्मणों ने महाराज पृथु को आशीर्वाद प्रदान किया। त्वया हुता महाबाहो सर्व त्वया हुता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानभ्यम पितृदेवस्य मानवाः। संतुष्ट ब्राह्मणों ने कहा, हे महाबाहो, आपके द्वारा आहूत जो पितरों, देवता, ऋषि और मनुष्य यहाँ आए थे, वे ही सबके सब आपके द्वारा दान और सम्मान पूर्वक पूजित हुए हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 19वें अध्याय का अनुवाद संपूर्ण हुआ। भगवान जो लीला रहस्य सब रही भक्त पार्षद गण मान नहीं तार सार निश्चित भाव में सत्य सनातन बाहर कि नहीं कि सारटा बाहर कला पूर्व नायटा जमी आम जमी विभिन्न कथा आलोचना करूए जो सियाड़े पढ़ु इे पढ़ु उत्थान पतन होगा भगवान इच्छाटा पूर्ण हम लास्ट रे। हाँ, भगवत इच्छा जहाँ वास्तव उद्देश्यटा से पूर्णता आसो। ये हूँ भगवान भक्त मान नहीं जो लीलाटा करती हूँ तार महत्व तार सार बाहर निर्यास। ये आमर पृथु चरित्र जो यज्ञ अनुष्ठान से पृथु कले आमको जाना पड़ो जे पृथु यज्ञटा जो संकल्प करते 100 यज्ञ कर
ତା ମୂଳରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବା କଥା। ମହତ୍ଵ ଥିଲା ନା କିଛି ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା? ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ବାହାର କରିବା, କାହିଁକି ମହତ୍ଵ ଅଛି ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି, ଯଦି କିଛି ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ମଣିଷ ରୋକିଦେବ କି ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏବେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଭଗବାନ କରୁଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜା ଉପରେ। କିଏ କରୁଥିଲା? ଭଗବାନ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ କୁହାହଉଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯଜ୍ଞ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? କିଛି ତା ଭିତରୁ କି କ'ଣ ବାହାର କରିଯାଅ? ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି? ଶହେ ଯଜ୍ଞ ନିଜର ପୌରୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ବାହାରିଲା କେତେରୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକିଟା ତା ଭିତରୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାପାଳନ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ମୋଟାମୋଟି ସମୂହ ହିସାବରେ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୋର ଯଶ ବା କୀର୍ତ୍ତି, ମୋର ଯେ ମହତ୍ଵ ପୌରୁଷ ବଢେଇବି, ଏଇଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପୃଥ୍ୱୀ ମନା କରିଛି କି କଥା, କ'ଣ ଗୁଣ କ'ଣ କର୍ମ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଯଥା ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛ, ଏ ତ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ, ଯୋଉ ସେବା ଭାବନା, ଯୋଉ ଦୈନ୍ୟତା ଭଗବାନ ଆଦର୍ଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନ କାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଏ ଯଜ୍ଞ ସଂକଳ୍ପ କଲେ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ବା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ହିତ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଯୋଉ ଦୋହନ କଲେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଯାହାର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି ଦେଲେ। ଦେଲାବେଳେ ଏଇଠି ଆମକୁ ସମାଧାନ ସନ୍ତୋଷ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦବ ଯେ କି ଯଜ୍ଞଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ତାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बंशी पट जय पुलिना, जय वृंदावन जय जमुना, जय बंशी भट जय पुलिना। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्णा राधे श्याम श्याम राम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्याम जय जय श्याम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर सीतानाथ की जय। मदन गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय सुख भगवान की जय पंडित महाराज की जय श्रीधर स्वामी की जय हरिनाम संतन की जय आज सत्संग की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। महाराज की जय सब भक्तन की सब जय। संतन की जय। यहाँ वृंदावन सेवा कुंज की जय। और भक्त वृंद की जय 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 श्री श्री राम राधे श्याम ताई गौर हरि बोल मान